हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के ज्योमेट्री के क्वेश्चन लाई हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि मैम ज्योमेट्री के क्वेश्चन लाइए, तो यहाँ पे मैं लगभग 10 क्वेश्चन मैंने लाया है। एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंसुरेशन का भी डाला है, जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन कराने वाली हूँ ज्योमेट्री के। एक दो हो सके तो मेंसुरेशन के हो, मैंने डाला है, ध्यान नहीं दिया, एक डाला है या दो डाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन है 2021 से लेकर 22-23 तक के, आई थिंक 22 तक के क्वेश्चन है। ओके, और मैं कोशिश करूंगी कि अब जो 2-3 दिन बचा है मैं 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस मेथड से कराऊं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो शॉर्ट हो। अगर शॉर्ट ट्रिक भी हो तो ऐसा हो जो आपको समझ में आए, और अगर बेसिक भी हो तो ऐसा बेसिक हो जो आप कम समय में कर लें, ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लेंदी होगा तो उससे भी आपका पेपर ख़राब होगा। और ज़्यादा मैं शॉर्ट बताऊंगी तो जब आपका बेसिक क्लियर ही नहीं होगा तो आप शॉर्ट भी नहीं समझ पाएंगे, तो दिक्कतें आ जाती हैं। ओके थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरा समझाया हुआ अगर किसी को समझ में आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है, और पहले शिफ्ट में पूछा गया है या दूसरे शिफ्ट में, ये मैंने नहीं ध्यान दिया है, लिखा भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी डी इज अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ABCD। तो चलिए सबसे पहले एक रोम्बस बना ले। आपको पता है कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। रोम्बस कहते हैं सम चतुर्भुज को। ओके, तो क्या क्या कहा बताया मैंने कि रोम्बस सम चतुर्भुज को कहता है कि BD एक डायगोनल यानी विकर्ण है सम चतुर्भुज ABCD का। तो पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। AB ये हो गया, C ये हो गया, D, और BD इसका डायगोनल है। तो ये देखिए, ये B से D डायगोनल है। इफ डायगोनल यानी विकर्ण, इफ ADB 50 है, ADB यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ DCB यानी इस वाले एंगल को आपको बताना है। तो देखिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी, मतलब कैलकुलेशन कीजिए लेकिन ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह लिखने की कोशिश मत कीजिए। आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये रोम्बस जो सम चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं यानी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और ये वाला साइड पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। ये एक तरह का पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज भी है। जब ये और ये पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा है। तो आपको पता है तिर्यक रेखा का ये वाला कोण बराबर होता है, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर कोण या अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये 50 है, ये भी 50 हो गया। मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, ध्यान से देखिएगा एकदम, बिना कुछ लिखे उखे यहीं पे आंसर हमारा आ जाएगा, और मुझे बताने में टाइम लगेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन तो देखिएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल बना, और आपको पता है समचतुर्भुज की सारी भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ऐसा ट्रायंगल देख सकते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जब चारों भुजा बराबर है तो ये भी और ये भी बराबर होगी। और आपको पता है एक ट्रायंगल की अगर दो भुजा बराबर होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजा बराबर होती है उसकी अपोजिट सामने वाली कोण क्या होती है। अगर ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाले ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये और ये बराबर है। तो ये 50 हुआ, तो इसके सामने वाला 50, इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, 50। अच्छा अब बताइए, जब ये 50 हो गया और ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का ये कोण तीनों कोण को मिला के कितना होता है, 180, और 2 आ गया 50 प्लस, हालांकि लिखने की, ये जो मैं लिख रही हूँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो कोण मिला के हो गया 50, तो तीसरा कितना होगा, जब तीनों का जोड़ 180 होता है तो 50 प्लस 50 100, तीसरा हो जाएगा 80। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपका थर्ड ऑप्शन है। कितना इजी है, ये था, इससे बराबर हुआ ये, सब भुजा बराबर होती है, जब ये बराबर तो ये भी बराबर, 50 50 100, और 100 प्लस 80 180। कितना इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपका पॉलीगॉन का क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज 1800 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n + 4/2। ठीक है, तो कहता है
कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, हाँ, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन है, कितने साइड का है वो हमें पता नहीं है। एन साइड मतलब उसकी साइड 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और वो पॉलीगॉन का अंदर का जितना भी एंगल है उसका सभी का सम 1800 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जब हमें एन यानी साइड पता चल जाएगी तो इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको पता है कि अंदर का किसी भी पॉलीगन का अंदर के सारे एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इक्वल टू 180। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर के सारे एंगल का सम आ जाएगा, और ये इसको सॉल्व करने भी ही सारे एंगल का सम आता है अंदर का, और यही तो सारे एंगल का सम दिया है 1800। ठीक है, तो ये n-2 आप 1800 नीचे 18 आ जाएगा। आप चाहते तो यहाँ भी कट कर सकते थे, 0 से 0 गया, 18 एकम 18, 18 एकम 18 10, n-2 इक्वल टू 10, 2 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 प्लस 10 दैट मीन्स 12। n की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है n प्लस 4/2, यानी n की जगह पे 12 प्लस 4 बटा में 2, 12 4 16 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16। तो आंसर हुआ हमारा 8। अगर कहीं मुझसे सॉल्व करने में कोई गड़बड़ अगर होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट अ पॉइंट D। कहता है एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान से देखिएगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और बाइसेक्टर मतलब जिस कोण को 2 बराबर भाग में काटता है। ठीक है, B और C यानी इस कोण का बाइसेक्टर और इस कोण का बाइसेक्टर, ठीक है, कहाँ पे मिलता है? D पे मिलता है, और BDC ये जो होता है 102 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए, इसका अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम बेसिक से ना जाकर मैं इसका आपको एक बताती हूँ फॉर्मूला, जो कि बेसिक से ही निकला हुआ है। अगर कभी भी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना हो, इसका एक फॉर्मूला होता है, चाहे ये फाइंड करना हो चाहे ये फाइंड करना हो। मान लीजिए ये D है, ये A है, अगर D को फाइंड करना है तो एंगल D इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू 90 प्लस इस वाले एंगल का आधा। अगर ये वाला एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल निकालना हो तो यानी एंगल D इक्वल टू 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का, इसके जस्ट ऊपर वाले एंगल का आधा। तो आप तो कहोगे कि हमें तो D नहीं निकालना है, हमें A निकालना है, तो क्या दिक्कत है, इसी में वैल्यू रख देते हैं, इधर उधर करके A निकल जाएगा। तो D की वैल्यू है 102, ये हो गया 90, और एक A तो निकालना है, A/2 ही रहेगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस A/2 इक्वल टू 102, या हम लिख सकते हैं 102 1/2, 102 90 को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? A/2 आ जाएगा 2, 10 में से 9 1, और A बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24, यानी आंसर है आपका फर्स्ट वाला। कितना इजी रहा। हाँ, अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो जहाँ पे शॉर्ट की ज़रूरत है मैं बताऊँगी कैसे आया। अब इसकी कहानी अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम भी नज़दीक है, बस आपको ध्यान में रखिए कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो ये इक्वल टू 90 प्लस इसका आधा, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वागसम का। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू प्रूव ABC कॉन्ग्रुएंस टू PRQ। कहता है कि ABC और PRQ को आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, यानी कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, यानी सर्वागसम दिखाना है। किस क्राइटेरिया से? SAS यानी साइड एंगल साइड से, ठीक है, इस रूल से। बिसाइड्स AB इक्वल टू AB बराबर PR एंड BC इक्वल टू यहाँ पे बिसाइड्स नहीं, कुछ और वर्ड थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। AB इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR वी हैव टू शो, यानी AB बराबर PR है और यहाँ पे बिसाइड ही है, ठीक है। बिसाइड्स AB इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR वी हैव टू शो। कहता है कि AB बराबर PR और BC बराबर QR है, बिसाइड यानी इसके अलावा आप इन चारों में से और एक कौन सा ऑप्शन यानी किसको इक्वल करेंगे कि ABC और PRQ
कॉन्ग्रेंस हो जाए या सर्वागसम हो जाए। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया ABC, ठीक है। फिर यहाँ मैं बनाती हूँ, देखो इसको आपको ध्यान से बनाना है, ठीक है, ABC। तो अब मैं बनाऊंगी PRQ, PRQ मैंने बताया, ठीक है। AB और PR बराबर है, AB और PR बराबर है। उसके बाद BCQR बराबर है, BCQR। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है उल्टा हो गया। यहाँ पे AB और PR बराबर है। अब मैं AB के बाद B से C की तरफ जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे Q से R की तरफ जा रही हूँ, यानी ये वाला डायग्राम ऐसे नहीं ना बन के ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। P, यहाँ पे मैं R लिखूंगी, यहाँ पे Q। अब देखिए AB, यहाँ पे बोला है AB और PR बराबर है, तो ये हो गया AB और ये हो गया PR, AB और PR बराबर हो गए, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है BC और QR बराबर है, तो ये BC और ये देखिए QR साथ साथ में चल रहा है, बराबर है। तो अब बताइए किसको और बराबर करें कि SAS क्राइटेरिया से बराबर हो जाए, SAS यानी साइड एंगल साइड। तो एक तो साइड हो गया, ये इसका साइड, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड। अब एंगल तो यही बचा, सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, यानी R और एंगल R और एंगल B को बराबर करना होगा। तो किस ऑप्शन में है? एंगल B बराबर एंगल R, जो कि ऑप्शन 3 है। तो चलिए अब ये आंसर आ गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कहता है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कहता है एक ट्रायंगल है ABC जिसको मैं बनाती हूँ, ओके। कहता है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। चलिए एक ट्रायंगल मैं बना लेती हूँ। ये ट्रायंगल बना, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए, ओके। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कहता है D पॉइंट है किस पर? BC पर। एक त्रिभुज पे BC पर D पॉइंट है एंड DB इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट E। कहता है DB को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस बढ़ाया जाता है, कहाँ तक? E तक। चलिए E तक हमने बढ़ा लिया। और उसके बाद कहता है AB और AD बराबर है, तो AB और AD यानी ये, इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। ये और ये बराबर है, ABE 120 है, ABE 120 है, ये वाला 120 है, एंड BCA यानी ये वाली एंगल कितना है? 25 डिग्री। देन CAD यानी CAD किसके बराबर है? ये आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं ये x है, ठीक है, इस x को फाइंड करना है, CAD को। अच्छा देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा पेन चलाने की इधर उधर जरूरत नहीं, इसी के अंदर पेन। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना, अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो समझिए कि 100% आपका आंसर सही। डायग्राम गलत बनेगा तो आपका आंसर भी गलत। इसी के अंदर पेन चलाकर मैं सारा आंसर निकाल दूंगी। अच्छा ये बताइए, ये जो लाइन है ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा का जो इधर का सम जो होता है रैखिक युग्म से 180 होता है, आप जानते हैं, जिसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर से ये 120 हुआ, आपको पता है ना। एक सीधी रेखा का अगर एक रे है, अगर ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए? 60। रैखिक युग्म या लीनियर पेयर से तो ये 120 हुआ, तो ये हो गया 60। अब ध्यान से देखिएगा जिसपे मैं पेन चला रही हूँ, देख रहे हैं? एकदम ध्यान से देखिएगा, मैथ्स बहुत इजी होता है अगर आप अच्छे से समझे तो, ठीक है। तो ये 60 हुआ। अभी मैंने आपको बताया था फिगर बनाते हुए कि ये साइड बराबर है, और इससे पहले की भी क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि अगर एक ट्रायंगल की ये साइड बराबर होती है तो इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30, ये 40 होगा तो ये भी 40। तो ये और ये जब बराबर है, ये 60 हुआ तो ये वाला कितना होगा? 60 होगा। अब दोबारा देखिए, एक और ट्रायंगल पे मैं हाथ चलाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जिगजैग, देखिएगा इसी के अंदर मैं आंसर निकाल दूंगी, देखा आपने। और उसके बाद इस वाले लाइन पे, ठीक है, यानी ऐसे ये A है, यहाँ पे ये D है, ये C है, यहाँ पे B। अच्छा बताइए, ये 60 आया, ये भी कितना आया? 60 आया, यानी ये 60 है, ठीक। और ये वाला 25 मैंने लिखा है, और आपको CAD निकालने को कह रहा है, ये निकालने को कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल जो होता है और उसका जो बाहर का एंगल होता है, बाह्य कोण, ये जो एंगल होता है, अंदर का दो जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं, विपरीत कोण, यानी ये वाला, इसको मैं x मान रही हूँ,
यानी ये जो 60 होता है ना, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल का बाहर का कोण जो होता है उसके अंदर के विपरीत कोण का जोड़ के बराबर होता है। यानी ये जो 60 है वो बराबर होगा 25 प्लस x का। समझ गए? यानी कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये कोण इसके जस्ट अपोजिट में इन दोनों कोण के बराबर होगा, सम के, ठीक है। ये बराबर होगा 25 प्लस x के। तो x की वैल्यू निकालें, या हम लिख दें 25 प्लस x इक्वल टू 60, या x इक्वल टू 60, 25 इधर आएगा -25, x इक्वल टू 60 में से 25 जाएगा 35, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना इजी था, मैंने क्या कहा, इतना करने, ये इतना प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है। जब इन दोनों का सम 60 होगा तो 25 में क्या जोड़े कि 60 आ जाए, तो दिमाग तुरंत लगाइए 35। हाउ इजी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैंने ट्रेपेजियम का सवाल लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इतना, द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 17 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स 16 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। कहता है एक ट्रेपेजियम है, तो चलिए एक ट्रेपेजियम में बना ही लेती हूँ। ट्रेपेजियम में, ठीक है, ट्रेपेजियम में ये वाली साइड जो है, ये साइड पैरेलल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड नॉन पैरेलल साइड। यानी कि नॉन पैरेलल का मतलब दोनों साइड जो है वो पैरेलल नहीं है। तो कहता है एक ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो 512 है। द लेंथ ऑफ नॉन, जो दो साइड्स जो कि नॉन पैरेलल है, यानी ये और ये वाला पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, एक 17 है और एक कितना दिया है भाई 23। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी ये साइड के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हाइट कहते हैं वो क्या है 16 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू h इंटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पैरेलल साइड, ये वाली साइड पैरेलल है और ये वाली साइड पैरेलल है, इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ। देखिए कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है, अभी मैंने सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड कह दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, किसका एरिया का भाई, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड को मैंने क्या बोला है, ए और बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और दिया कितना है 512, 1/2 इंटू एच का मतलब 16 और a प्लस बी, ठीक है। ये 2 एकम 2, ये 2 8 16, फिर 8 से 8 एकम 8, ये 64 बार में जाएगा। यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 64। यानी इस साइड और इस साइड को जोड़कर, दो साइड को जोड़कर कितना आ गया 64। और आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई, तो आपको निकालना है पेरीमीटर। आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का मतलब चारों तरफ का सम, दो तरफ का सम तो पता चल गया 64, और दो तरफ का सम भी जोड़ लीजिए 17 प्लस 23, 17 प्लस 23, ठीक है। तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 3 10, 10 4 14 का 4, हासिल 1, 6 1 7, 7 2 9 और 1 10, 104 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन में है। मुझे लग रहा था कि आंसर गलत आ रहा है, नहीं सही है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। ABCD इज अ रोम्बस। देखिए फिर से रोम्बस की कहानी आ गई, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मगरिब की टाइम हो गई है। मगरिब की टाइम आप जानते हैं किसे कहते हैं, शाम वाली टाइम 5 बजे के बाद, और छत पे लाइट भी कम हो गई है, और इसलिए देखिए मेरा ये शेडो भी है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रोम्बस है ABCD, ठीक है। शामी में टाइम मुझे मिलता है क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के बाद इस वक्त मैं फ्री होती हूँ, इसलिए मैं इस वक्त वीडियो बना लेती हूँ। ABCD एक रोम्बस है। आपको पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये सब प्रॉपर्टी याद रहेगी तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। इन विच BAC 50 है। कहाँ है भाई BAC, BAC 50 है, यानी इसको मिलाना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा चला गया, इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। BAC 50 है, ये हो गया 50, ठीक है। BAC 50, देन आपको वैल्यू निकालना है, ये 50 हो गया, वैल्यू निकालना है 3D,
डी कहाँ है इसका, यानी यहाँ पे जो भी आएगा इसका 3 गुना में माइनस करना है 2 DAC। DAC कहाँ है भाई, DAC, यानी इस वाले एंगल का 3 गुना इस वाले एंगल का तिगुना से इस वाले एंगल का दुगुना को माइनस करना है। ओके, अच्छा ये बताइए, इसको भी लिखती नहीं हूँ मैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर ये रोम्बस है तो ये एक पैरेललोग्राम भी है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल है। समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है और सामने का जो भुजा होता है वो समांतर होता है, तो ये इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। और आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा का कोना कोनी वाला कोण यानी अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग ये कोण बराबर होगा, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसी के अंदर आंसर आ जाएगा, यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ आपको समझाने के लिए। ये 50 तो ये भी 50। अब देखिए, अगर ये समचतुर्भुज है, जिसपे मैं हाथ चला रही हूँ उसको देखिएगा, जिसपे हाथ चला रही हूँ बस ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए मैं कैमरे को नजदीक करती हूँ, एक ट्रायंगल बना। अगर ये समचतुर्भुज है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये 50 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 50, और ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये 50 ये 50 तो 50-50 मिला के 100, और तीनों का सम होता है, एक ट्रायंगल का सम, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल का सम होता है 80, 180। ये 50 तो ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे हमें बोला है क्या निकालने को, 3D माइनस 2DAC, तो 3D ये D है, D कितना है 180, 3 गुना 180 माइनस 2DAC, DAC का मतलब ये 50, 2 इंटू 50। ओके, तो ये 18 हो जाएगा 54, 540 डिग्री, और ये 2 पचे 100। तो कुछ मैंने गलत लिखा है, नहीं गलत तो नहीं लग रहा है, 1 मिनट, हाँ गलत है भाई, देख लो, ये 50 ये 50 तो ये 180 नहीं होगा भाई, ओनली 80 होगा ना, ठीक है, कि एक ट्रायंगल का तीनों सम क्या होता है 180, ये 50-50 हो गया तो ये 80 होगा, यहाँ पे ओनली 80, ठीक है। फिर से देखिए, 8 × 24, 240 माइनस 2 × 5 100, तो 240 में से 100 जाएगा तो 140, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। गलती होने लगा, अजान हो रही है, 2 मिनट बस, आंसर 2, ठीक है, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, आई होप लाइट सही आती होगी। लाइट मैंने ऑन किया था तो शैडो आ रहा था, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, आसान हो गई है, एक ट्रायंगल मैं बना देती हूँ ABC, ये हुआ A, ये हो गया B, ये हो गया C, इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, यानी साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। कहता है एक ट्रायंगल की जो BC साइड है उसको प्रोड्यूस की जाती है, यानी बढ़ाई जाती है D तक, जो बढ़ता है वो D कहलाता है। इफ ABC, ठीक है, इफ एंगल A इक्वल टू 40, ठीक है, हाँ सही है, एंगल A अगर 40 है एंड AC इक्वल टू BC, AC और BC क्या है, बराबर है, देन फाइंड 2ACD, 2ACD यानी ये जो एंगल आएगा इसका आपको दुगना कर देना है, और 3B यानी ये जो एंगल है इसका 3 गुना कर दें, दोनों को सम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 लिखते नहीं है वरना आप गड़बड़ा जाओगे अभी, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस का मैं बार बार कह रही हूँ, इसी के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको पेन इधर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चलाती हूँ बस समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया ये 40 है, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं आप, जी बिल्कुल देख ही रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं ऐसे देखूं, ये साइड बराबर, ये वाला साइड बराबर है, तो मैंने बताया था ये साइड कोई भी 2 साइड अगर ये बराबर है, इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल, इसके जस्ट सामने वाला एंगल बराबर होगा, यानी ये 40 हो गया, ठीक। हमें B चाहिए ही था, B पता चल गया। अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन मैंने बताया है, 1 मिनट बस रुकिएगा, अच्छा बस 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन बताया है कि एक ट्रायंगल का ये बाहर वाला जो एंगल होता है
इसके जस्ट अपोजिट का जो दो एंगल होता है उसके सम के बराबर होता है। या ऐसे इधर का देखिए, इधर का बाहर का जो एंगल है इसके जस्ट अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। फिर से यही बात रिपीटेड, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है। हमें इस एंगल की भी तो जरूरत है ना, 2ACD, 2ACD, इस एंगल की जरूरत है। तो ये बाहर का एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है अंदर के ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी दोनों का सम करेंगे तो 80। तो ये बाहर वाला भी होगा 80, ठीक, ये 80 हो गया। अब तो हमारा मसला ही खत्म। 2ACD प्लस 3B, ये भी कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही कर देते, लेकिन चलो बता देते हैं। ACD 80 आया, 2 गुना 80 प्लस 3B, B आया है 40, 3 गुना 40, 2 8 16, 160, 3 चौके 12। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं करते, 80 आ गया ना तो 80 आ गया, 40 आ गया तो 2 गुना 80, 2 8 16, 160 डायरेक्ट लिखेंगे मन में, 3 चौके 12, 120, सम कर दो, 0 6 2 8 1 1 2, बस ऑप्शन फर्स्ट सही। इतना मैं लिखती हूँ बस आपको समझाने के लिए ऐसे, तब वो मेरा देख के लगता होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। बस बेसिक आपको थोड़ा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स x एंड y इज 80। कहता है वर्टिकली अपोजिट दो एंगल्स है जो कि वर्टिकली अपोजिट है, दोनों का सम 80 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी वाले समझ लें, शीर्षाभिमुख कोण। एक्चुअली में मेरी जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो क्या कहते हैं, झारखंड बोर्ड से ही है, मतलब हिंदी मीडियम से ही है। लेकिन हम लोग पढ़ाई जो होती है वो बाइलिंगुअल उधर होती है। तो उसके बाद 11th 12th और ग्रेजुएशन फिर स्कूल में पढ़ाने लगे तो सारा इंग्लिश हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी ये वाला एंगल जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो इसके सामने सामने वाला कोण क्या होता है, इक्वल होता है। मान लो कि ये x है और ये y है, और फिर से देखिएगा सवाल पे कहता है सम ऑफ द टू वर्टिकली अपोजिट एंगल x और y। कहता है कि दो वर्टिकली, यानी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, इधर का ये दोनों कहलाएगा। ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें ये बात इक्वल की बात नहीं कह रही है, लेकिन इक्वल होता है 100%। ये कह रहा है कि x और y का सम, यानी इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, x प्लस y को जोड़ते हैं तो 80 आता है। और आपको पता है x और y दोनों बराबर होगा, तो जब दोनों को जोड़ के 80 आ रहा है तो और दोनों इक्वल होता है, और आपको पता है कि x और y बराबर होने चाहिए, तो बराबर कैसे होगा, 40-40 होगा तभी तो बराबर होगा। ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, यानी ये 40 और ये भी 40। उसके बाद कहता है इफ जेड इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल वाई। कहता है ना कि जेड एक एंगल है, मान लेती हूँ यही है जेड, ठीक, और ये वाई का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट आप जानते होंगे, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं 90 डिग्री को। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। पूरक कौन, पूरक और समपूरक होता है, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी कि पूरक 90 को कहते हैं या 180 को, या समपूरक 180 को कहते हैं या 90 को। हिंदी वाले प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन पूरक समपूरक होता है इतने मुझे पता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90। अगर मान लो कि ये जेड 90 है, सॉरी 90 नहीं, सॉरी, अगर ये जेड कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट मतलब दो, किसी भी दो एंगल को जोड़ो तो 90 आना चाहिए। तो किसका कॉम्प्लीमेंट है, इफ जेड इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, वाई का कॉम्प्लीमेंट है जेड, यानी जेड 40 है तो ये क्या होना चाहिए कि जे वाई में जेड को जोड़े तो 90 हो जाए। अगर ये 40 है तो ये होना चाहिए 50, और 50 और 40 दोनों मिलके हो जाएगा 90। तो यहाँ पे सबका एंगल फाइंड हो गया, एक्स हो गया 40, वाई भी हो गया 40 और जेड हो गया 90। अब निकालना है वैल्यू किसका, चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, जगह कम है। 3x माइनस वाई प्लस जेड, 3x यानी 3 इंटू 40 माइनस वाई की जगह पे 40, और जेड निकाला है मैंने क्या, सॉरी 90 नहीं, जेड आया है 50। ये ध्यान दीजिए, यही सब गलतियां होती हैं एग्जाम में। 50 जेड आया है 50, तो ये हो गया आपका 3 चौके 12, 120 माइनस 40 प्लस 50, तो ये आपका हो गया 120 प्लस 50, 170 में से 40 घटेगा 110 है कहीं ऑप्शन में, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा लास्ट, आई थिंक अंधेरा नहीं होगा ज़्यादा, हाँ, लाइट ऑन करने पे ये देखिए शैडो आ जा रही है, नहीं यही ठीक है बिना लाइट का। मेजर ऑफ, थोड़ा आप अपने मोबाइल का स्क्रीन लाइट बढ़ा लेंगे इसको करते वक्त। मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर 2A
प्लस बी एंड 3a माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ 3h। तो सप्लीमेंट्री कहते हैं 180 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल को जोड़ो तो 180 आना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से पूरक होगा कि संपूरक, मुझे लगता है ये संपूरक होगा हिंदी में, देख लीजिएगा। यानी 2a प्लस बी और 3a माइनस बी, ये एक अलग कोण है, ये एक अलग कोण है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो आता है 180 प्लस बी माइनस बी, खत्म। 2a प्लस 3a 5a इक्वल टू 180। यहीं से काट दे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 जाएगा, 5 छः 30, a बराबर 36। निकालना है वैल्यू 3a, 3 गुना a का मतलब 36, 3 छः 18 का 88, 3 3 10, 108 डिग्री। आप कितना भी इंग्लिश जानते हो, पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे ही आपको इजी पड़ता है, आप कितने भी इंग्लिश में आप अच्छे क्यों ना हो। ओके, तो ये आ गया 108 डिग्री। तो यहाँ मैंने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन का लिया है, 1-2 क्वेश्चन ट्रेपेजियम वाला भी था, वो भी ज्योमेट्री का लिया है, वो भी ज्योमेट्री के अंदर आता है, लेकिन वो मेंसुरेशन में ज़्यादा रिलेट करता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपका ये सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अंदर से मोटिवेट होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन बनाकर डालूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इधर क्या कहता है, डाटा वगैरह का दिक्कत हो जाता है, नेटवर्क वगैरह का, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ। अगर 2-3 दिन बचा है, अगर आप कहेंगे तो मैं रोज़ 10 क्वेश्चन डाल दूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ मैं क्वेश्चन भी भेजूँगी। थैंक यू सो मच।